गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और समय निकाल करके आप लोग स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच है, बहुत बड़ा मैच है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बार एशिया कप के इतिहास में दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी। पाकिस्तान के जो हेड कोच है माइक हैसन को मैं सुन रहा था, उनका यह कहना है कि भाई इसी मैच का हम इंतजार कर रहे थे। मुझे लगा कि हारने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, वॉटेवर, ठीक है। लेकिन माइक हैसन का कहना है कि अब ये चीजें मैटर ही नहीं करती कि हम 2-0 से हारे हैं भारत से। माइक हैसन पाकिस्तान के हेड कोच, और उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ ये मैटर करता है कि एक मैच है और हमें भारतीय टीम को हरा देना है। ठीक है, अच्छी बात है, भारतीय टीम को आप हराने के लिए मैदान पर तो इससे पहले भी उतरे थे, 14 तारीख को भी उतरे थे, इससे पहले 21 को भी उतरे थे। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि टीम इंडिया भी आपको मैदान पर हराने के लिए ही उतरी थी। एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमने ही दोनों बार पाकिस्तान को पूरी तरीके से तसल्ली से धोया है। तीसरी बार यह मैच होगा, 2-0 का रिजल्ट भारत के पक्ष में है। और हारिस रऊफ जो बार बार कह रहा था ना 6-0 6-0, वो पता है क्यों कह रहा था, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि हारिस रऊफ को पहले से ही पता था कि भारतीय टीम 21 तारीख को पाकिस्तान को हराएगी, हम हार रहे हैं, और भारतीय टीम जो है वो श्रीलंका को भी हरा देगी। यानी कि हारिस रऊफ जो इशारा कर रहा था 6-0 का, उसका मतलब यह था कि 3 मैच भारतीय टीम ने जीते हैं ग्रुप स्टेज में, और तीनों मैच भारतीय टीम जीत करके आएगी अपने सुपर 4 में। यानी कि 6-0 करते हुए भारतीय टीम पाकिस्तान के सामने में 7वें मैच में उतरेगी, जहां पर हारिस रऊफ हारने के बाद 7-0 करेगा। यह होगा। लेकिन भारतीय टीम को भी सतर्क रहने की जरूरत है। 2 ऐसी गलती, 2 भयंकर गलती जिससे टीम इंडिया को बचना है पाकिस्तान के खिलाफ में, इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया है, और लगातार अपना प्यार, अपना सपोर्ट बना करके रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। देखो, फाइनल मैच है, ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान की टीम के ऊपर में कम प्रेशर होगा। मैं एकदम एब्सोल्युटली आपको राइट बात बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। क्रिकेटिंग टर्म्स में पाकिस्तान के ऊपर में इसलिए कम दबाव होगा क्योंकि पाकिस्तान की टीम एकदम ही भारत के सामने में नतमस्तक नजर आई, घुटने टेकते हुए नजर आई। 14 तारीख के मैच में कहीं से भी कंपटीशन था नहीं, और 21 तारीख के मैच में शुरुआती 10 ओवर में ही पाकिस्तान की टीम को जो करना था। बाकी 30 ओवर भारतीय टीम ने डोमिनेट किए, 20 ओवर बैटिंग में और 10 ओवर आखिरी की गेंदबाजी में। अब मैच है 28 तारीख को, तो पाकिस्तान की टीम के ऊपर में बिल्कुल भी दबाव नहीं है, बिकॉज उनके ऊपर में कोई एक्सपेक्टेशन का बोझ नहीं है कि ये टीम जीत जाएगी। अगर ये जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो ये कहेंगे कि जी हम तो पहले भी 2 मैच हारे थे, तीसरी बार भी हार गए। माइक हैसन जैसे कह रहे हैं कि हमारा टारगेट था फाइनल में पहुंचना, अब एक मैच है, हो सकता है जीत जाए, हो सकता है हार जाए। इनका टारगेट था फाइनल में पहुंचना, जो कि अचीव कर लिया पाकिस्तान की टीम ने। लेकिन भारतीय टीम को अपने ऊपर अभी काम करने की जरूरत है, और 2 चीजें जिसको लेकर के टीम इंडिया पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ में सतर्क होगी, उसमें से पहली चीज तो यह है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कि डू नॉट टेक पाकिस्तान टीम लाइटली। किसी भी हाल में फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को आप हल्के में नहीं लेने की गलती करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। आपने 2-0 से इनको हराया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फाइनल मैच है, आपको एकाग्र होकर के उन तमाम चीजों को भूल करके आपको अटैक करने के लिए जाना है, आपको बेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जाना है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये तो चलो ठीक है, कॉमन सी बात है कि आप पाकिस्तान को हल्के में मत लो, लेकिन जो दूसरी चीज है, टेक्निकल चीज है टीम इंडिया के लिए, वो ये है कि भाई आप 2-3 खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नजर आ रहे हैं, जिसमें से मैन ऑफ द सीरीज बनने वाले खिलाड़ी अभिषेक शर्मा का नाम सबसे पहले आता है। भारतीय टीम अभिषेक शर्मा की शुरुआत पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है, और ऐसा लगता है कि एक आदत सी होगी कि अभिषेक आएगा और अभिषेक आकर के कुटाई पिटाई ठुकाई लगाएगा और हमें अच्छा शुरुआत दे देगा। 6 ओवर में हम 70 होंगे, 75 होंगे। यही हमारी एक हमने अपने आप को समझ लिया कि अभिषेक हर मैच में रन कर देगा। आई विश अभिषेक शर्मा उसी तरीके से बैटिंग करें जैसे कि निशांका बैटिंग करके गया श्रीलंका के लिए। 70-75 क्या, मैं कह रहा हूं कि भाई 125-130 बना दे पाकिस्तान के खिलाफ में। लेकिन यहां पर काम करने की जरूरत है। व्हाट इफ फाइनल मैच है, व्हाट इफ अगर गलती से अभिषेक का बल्ला ना चला फाइनल में,
देन हमारा प्लान क्या है, प्लान बी क्या है। इसीलिए स्पोर्ट्स स्टॉक क्लियर कट कह रहा है कि हमें सिर्फ अभिषेक शर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, हमें तिलक वर्मा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, और साथ में कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, बाकी खिलाड़ियों को भी सपोर्ट करना होगा। और बाकी खिलाड़ियों में सबसे पहले नाम आता है सूर्य कुमार यादव, द टीम इंडिया कैप्टन। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ में 14 तारीख को मैच में बहुत अच्छी पारी खेली, 47 रन बनाए। बट आपको पता है कि चेस करते हुए जिस तरीके से शुरुआत अभिषेक ने दे दी थी, उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था। लेकिन सूर्या का बल्ला उसके बाद से खामोश रहा है, उस तरीके से रन नहीं आया है। और आई विश, जो उनके फैंस चाहते हैं कि भाई उनका बेस्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में आएगा, तो वो आए, या तो उसकी जरूरत ना पड़े, भारतीय टीम ऊपर से मैच जीत जाए, और अगर जरूरत पड़े तो उनका बेस्ट भी निकल करके आए। साथ में आपके पास में हार्दिक पांड्या है, बहुत ज्यादा बल्ले से अब तक उनको कुछ करने को मिला नहीं है, लेकिन फाइनल मैच है, यू नेवर नो, उनको भी अपना 100% देना होगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि इज ही ओके टू प्ले? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि वो कल का फाइनल जरूर खेलेंगे। डू नॉट टेक हार्दिक पांड्या लाइटली, वो जरूर खेलेंगे कल का फाइनल। एंड शिवम दुबे की भी वापसी होगी टीम इंडिया में, तो भारतीय टीम को भी पूरी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है। और भाई एक आध प्लेयर पर आप निर्भर मत करो, आप अपने दम पर, चाहे शुभमन गिल का बल्ला चले ना चले, अभिषेक का बल्ला चले ना चले, आपको बाकी प्लेयर्स को भी उतना ही मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा फाइनल मैच में। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल कभी भी आसान नहीं होता है, और मैंने पहले भी कहा कि प्रेशर हमारे ऊपर में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि हमने पाकिस्तान को 2 दफा हराया है, और इस समय वर्ल्ड रैंकिंग में हमारी टीम सबसे बेहतर है, सबसे आउटस्टैंडिंग क्रिकेट हमने खेली है। तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं दबाव भी आपको लेकर के चलना होता है। और इसीलिए प्लेयर्स कहते हैं कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, हम तमाम तरीके के इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, क्योंकि दबाव बनता है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे उनको भी पता है, ये वाइब्स आ जाती है। अगर आप दुबई में वाइब्स देखोगे तो वो भारतीय टीम के पक्ष में है। 10 में से 9 लोग कहेंगे, 8 लोग कहेंगे कि यार टीम इंडिया आसानी से मैच जीतेगी। और ये जो वर्ड लग जाता ना कि आसानी से मैच जीतेगी, यही आपके लिए प्रेशर बना देता है कई बार। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी भी हाल में पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना है। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इसके अलावा इनके पास में नवाज, स्पिन गेंदबाज देन अबरार है, सैम आयूब है। आपको बस उसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है जो कि आपने अब तक खेलते हुए आए हो, और आप एक तरीके से दिमाग से निकाल दो कि दिस इज अ बिग फाइनल, जस्ट टेक इट एज अनदर मैच। और कई सारे हमारे दोस्तों ने एक कमेंट भी किया था, बहुत जेन्युइन कमेंट था कि जस्ट टेक इट एज ए 3 मैच सीरीज, जिसमें कि आप 2-0 से आगे हो। और ये परफेक्ट एग्जांपल होगा, सही कहा मेरे एक दोस्त ने, 2-0 आप मान करके चलो कि 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, 14 को, 21 को, और तीसरा आपका 28 को है। एंड हम 2-0 से आगे, हम तीसरे में आए हैं खेलने के लिए। बस इसी तरीके से आपको लेकर के चलना है, बाकी हल्के में नहीं लेना है। और अभिषेक, शुभमन गिल, एक आध प्लेयर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना। और उसका मतलब आप मान करके चलो कि अगर सबने सपोर्ट किया तो स्किल सेट में भारतीय टीम इज फार फार बेटर देन पाकिस्तान। आपको क्या कहना है इस पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।